हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है न्यू फ्री फूड ग्रेन स्कीम एज एन इल्यूजन डबल स्पीक। ये टॉपिक आप कर पाएंगे GS2 एंड GS3। GS2 में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उस वाले पोर्शन से, और ये इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें ये जो एडिटोरियल उसकी स्टार्टिंग हुई है यहाँ से कि जॉर्ज ऑरवेल्स की एनिमल फार्म काफ़ी फेमस नॉवेल है ये। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल पिग होता है, जो मोटा सा स्मॉल पिग होता है, उसका नाम स्क्वेलर है, वो बहुत ब्रिलियंट ओरेटर है। क्या कहता है कि जितने हार्ड वर्किंग एनिमल से क्या कहता है कि जो अपना जो वो राशन कंज्यूम करते हैं उसको रीएडजस्ट कर लें, और कभी भी वो रिडक्शन की, कम होने की बात नहीं करता। ये यहाँ से क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि इसी तरीके का अनाउंसमेंट जो अभी गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, मतलब नई क्या स्कीम है, नया अवतार है, पुरानी स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो इससे ये कनेक्ट कर पाए हैं कि मतलब कैसे ये वाला जो एनिमल फार्म की फेमस जो से है वो कैसे इससे कनेक्ट हो रही है। इसमें क्या होता है अब ये समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या है कि 810 मिलियन जो पीपल होंगे और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर वो बेनिफिशरीज हैं, उनको फूड ग्रेन्स मिलेंगे फ्री। कितना? 5 किलो हर महीने मिलेंगे। 2023 जो अभी ये वाला साल है उसमें हर महीने उनको 5 kg फूड ग्रेन्स, खाना अनाज मिलेगा। लेकिन बात ये होती है कि ये ओवरलैपिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस बात को NFSA लॉ में भी इस चीज को कहा गया है। NFSA लॉ लाया था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस जो अलायंस करके गवर्नमेंट बनाई थी उसमें इन्होंने लाया था ये चीज, फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे थे। अब ये ओवरलैपिंग हो गया तो फर्क क्या है? तो जनवरी 2023 में देखा गया फैमिली जिसमें 5 मेंबर हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं 25 kg फ्री का। ठीक है, अगर कलेक्ट कर रहे हैं 25 kg, फिर भी जो पहले था 50 kg, उससे 50% तो कम हो गया अभी, क्योंकि सिर्फ 25 kg ही मिल रहा है अभी ये जो करंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से तो 75 रुपीज ही कॉस्ट आती थी। 50% में जो कमी आ गई है, तो अब जो ये 25 kg है तो इसे क्या होता है, खरीदना पड़ेगा। राशन शॉप से ये इतना सस्ता मिल जाता था NFSA के अंडर। अभी क्या हुआ, जो अभी जो रिमेनिंग सिर्फ अब क्या है 25 kg मिल रहा है, 25 kg नहीं मिल रहा है। टोटल पहले 50 हो जाता था, अभी सिर्फ 25 kg है। तो रिमेनिंग जो 25 kg है, अगर वो मार्केट प्राइस पे खरीदने जाएंगे तो सस्ते से सस्ता 450 रुपए का वो मिल जाएगा राइस। और अगर 75 ये माइनस कर देंगे तो 375 रुपीज तो ये पड़ जाएगा, क्योंकि 375 पहले पे करते थे, इस वजह से इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो 375 तो पड़ेगा ही। यहाँ पे अजम्पशन किया है कि अगर 1 किलो 18 रुपए का तो 25 किलो 450 का होगा। तो इसमें ये बताया कि जो गवर्नमेंट का जो 25 किलो ही बस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसके जो नॉर्मल पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, नॉर्मल नहीं गरीब लोग जो हैं, उनके जो बजट है, मंथली बजट पे कितना ज्यादा बर्डन अब बढ़ने वाला है। अब इसका एक इलेक्शन एंगल देख लेते हैं। इलेक्शन एंगल में क्या है कि जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए तो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर नहीं सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का फूड स्टॉक की भी लिमिट, 2022 का जो खरीफ क्रॉप जो थी, हार्वेस्टिंग हुई थी, वो काफी खराब रही थी, इतना अच्छा नहीं था। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 28 मंथ तक इसको एक्सटेंड किया था। इस योजना को गवर्नमेंट के दिमाग में था स्टेट इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड करती रही। और अभी भी गवर्नमेंट ने जो रीएडजस्टमेंट किया है वो भी उनका फोकस है, वो अपील है एक तरीके से। वो जो 9 स्टेट में अभी इलेक्शन होने वाला है 2023 में, तो गवर्नमेंट का अभी उधर ही फोकस है। इसी वजह से गवर्नमेंट रीएडजस्ट कर रही है अपनी पॉलिसी को। अभी क्या होगा, गवर्नमेंट जो एक्सटेंड करके अब क्या कर रही है, 25 kg ही प्रोवाइड कर रही है। तो क्या कहते हैं, फ्रीबीज कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी फ्री में बांट दो, उसे पॉलिटिकली अपने साइड कर लो और उससे फिर वोट ले लो। ये होता है, एक मकसद होता है इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट की स्कीम का भी। तो स्टीवन विल्किंसन कहते हैं कि इंडिया की जो एथनिक हेट्रोजिनिटी, अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग होते हैं, इतना ज़्यादा इलेक्टोरल कंपटीशन है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इस टाइम पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो भी एक क्लाइंटेलिज्म को फॉलो करी। क्लाइंटेलिज्म मतलब इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में उनको क्या चाहिए, वोट चाहिए। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि 20 से ज्यादा, मोर देन 20 जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उस नेम या रिनेम कर दिया गया, और क्रेडिट किसको दिया गया, प्रधानमंत्री।
जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अभी ये पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। तो इस तरह की आपने बहुत स्कीम सुना भी आपने भी होगा कि तो प्रधानमंत्री आगे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, पूरा क्रेडिट किसको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को। लेकिन ये जो स्कीम है इसमें फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? क्योंकि इसमें यूनिवर्सल कवरेज नहीं है, सबको कवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी राशन कार्ड जो हमारे पास है उसमें 2011 सेंसस के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है। इस अपडेट ना होने की वजह से मोर देन 40% जो पॉपुलेशन है वो एक्सक्लूड हो गई, उसको मिला ही नहीं, वो कवर ही नहीं हो रही है एनएफएसए या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर। और मेनली इस देखा गया है सबसे ज्यादा विलेज या स्लम में रहने वाले लोग और जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट के लोग हैं या कम्युनिटी के हैं, और उसमें भी स्पेशली माइग्रेंट्स हैं या होमलेस पीपल हैं, इस टाइप के लोग क्या हो गए हैं, रह गए, एक्सक्लूड हो गए हैं। उनको कोई, उनके पास ना तो उनको इस योजना का फायदा मिल रहा है, ना ही वो एनएफएसए कार्ड होल्डर हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। और कुछ वही स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरह के स्टेट हैं जहाँ पे यूनिवर्सलाइज कर दिया गया इस स्कीम को, क्योंकि स्टेट का भी फोकस रहा है। स्टेट ने भी इस स्कीम को एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया, अपने लेवल पर भी स्टेट ने बहुत वर्क किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी कहना है, अगस्त 22 में ऑर्डर आ गया था, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि जो अपने एनएफएसए जो स्कीम है उसका कवरेज को बढ़ा दें। और ऐसा करने से अगर एक मतलब रफ आइडिया कर लेंगे तो एटलीस्ट 100 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन के बेनिफिशरीज हैं जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो बॉर्न हुए हैं आखिरी डेकेड में, वो क्या है, राशन लिस्ट से मिस आउट हैं, वो हैं ही नहीं, उनको इंक्लूजन ही नहीं है। और गवर्नमेंट इस चीज़ को हीड ही नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, इलेक्शन का कुछ दिखना चाहिए। लेकिन वही चीज़ वही बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी फ्री राशन बटे, कुकिंग ऑयल, पल्सेस, सॉल्ट, ये सब बटा। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्शन, उनके दिमाग में इलेक्शन था और इसका फ़ायदा भी मिला, उन्हें इलेक्टोरल विक्ट्री मिली 2022 में असेंबली इलेक्शन में। अब वहीं पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत, अभी भारत जोड़ो यात्रा जो सेंट्रल कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा जो आंदोलन चल रहा है, तो उसमें उनका क्या मुद्दा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, जो कि इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों के कॉमन सिटीजन्स की ये प्रॉब्लम हो गई है। अपोजिशन पार्टी है तो ये सारे अपने एजेंडा लेके आई है, तो प्रॉब्लम हो रही है रूलिंग पार्टी को कि क्यों ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन है तो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अगर हम 2023 में देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को ओवरटेक कर देगी और इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की हो जाएगी। जहाँ पे हम वहीं पे अपने यूथ को देख रहे हैं तो हमारे यूथ जो है हाईली अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ही हर जगह रैम्पेंट लेवल पर है। और जो हम अपनी कंट्री को बोलते हैं हमारे इतने पॉपुलेशन है, हमारे इतने यूथ हैं, तो हम क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह पे हम क्या हो जाएंगे, डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएंगे अपनी कंट्री के लिए। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, नौकरी है नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो एक तरह का वो डिजास्टर हो जाएगा कंट्री के लिए। वहीं पर अब जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसमें एक नरेगा की गवर्नमेंट की स्कीम, फेमस स्कीम है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाई थी। तो इसमें क्या है, इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम थी एक नरेगा, एक तरह से श्योरिटी थी जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की, उसमें भी 100 डेज हैं, उसमें भी कमी होती जा रही है, कमी हो रही है। क्यों कमी कर रहे हैं? क्योंकि बजट कट हो रहा है, पेमेंट डिले हो रहा है और टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स की वजह से इस 100 डेज में भी कमी आ रही है नरेगा इस स्कीम के अंडर भी। जहाँ पर पहले 2022 और 2023 में अभी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, 57 मिलियन अराउंड लोगों को हाउस होल्ड जो है वो नरेगा स्कीम में आए थे। और इसके पहले 21 और 22 में हाउस होल्ड जो है 73 मिलियन आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है पहले से, फिनेंशियल ईयर पहले देखा जाए और अभी देखा जाए तो काफ़ी कम लोग अब नरेगा की स्कीम के थ्रू फ़ायदा मिल पा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के लीडर भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो इस तरह से है कि जब पॉकेट मारते हैं तो वो पहले विक्टिम का ध्यान भटकाते हैं, तो वो इस स्कीम को इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। खैर, अगर इस चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि ये जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट का जो एजेंडा होता है वो क्या वो वोट इस तरह की स्कीम ला के वोट जीतने में ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक सामने एक
क्वेश्चन है हमारे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।